हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हमने क्या क्या सीखा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना, रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, और बोलो क्या सीखा है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना। यहाँ हम आज एक नई चीज़ सीखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। क्या नई चीज़ सीखेंगे? बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। कौन सा सीखेंगे बोलो? बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा ज्ञान लेंगे बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज के बारे में। उसके बाद एकदम अच्छी वाली प्रेजेंटेशन से क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 8 को सॉल्व करेंगे, जिससे कि एकदम इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो पूरा इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आए, है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है जीनियस, आपको तो पता है क्या करते हैं हम लोग। पहले एक कॉपी और एक साथ में ब्लैक पेन निकालते हैं। ब्लैक पेन ना हो तो कुछ और निकाल लेना, लेकिन एग्ज़ाम में याद रखना ब्लैक पेन लेना जाना पड़ता है। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकालिए और इसको इलस्ट्रेशन नंबर 8 को चलो आसान बनाते हैं। तो चलिए, आपने कॉपी और पेन निकाल लिया, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं थोड़ा सा ज्ञान। अब हम करेंगे ज्ञान की बातें। आज हम किसका ज्ञान लेंगे? आज हम लेंगे बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में कौन से लोग आते हैं, कौन से पर्सन आते हैं, वो देखते हैं। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, ये एक टाइमलाइन है, दिख रहा है वैसे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिक्विडेशन हो रहा है, और जब लिक्विडेशन हो रहा है यानी ये आज की तारीख है, आज लिक्विडेशन हो रहा है, और आज की तारीख है आपकी अप्रैल 2017, 2 अप्रैल 2017, 2 अप्रैल 2017। ये कब की डेट है? ये लिक्विडेशन की डेट है, ठीक है। अब इस लिक्विडेशन से बिल्कुल 1 साल पीछे चले जाओ। आओ आओ आओ, पीछे आओ पीछे आओ। ये तो वो डोरेमोन की जो थी ना टाइम मशीन, उससे हम क्या आ गए, पीछे आ गए 1 साल, ठीक है। तो 1 साल पहले बताओ क्या होगी डेट? आप बताओ, आप जीनियस हो, आप बताओ क्या होगी डेट, बोलो। अप्रैल 2, 2017। अरे वाह, आप डोरेमोन की 1 साल टाइम मशीन के कारण आपने ये भी पता कर लिया कि उस दिन कैलेंडर में डेट क्या थी। उस दिन कैलेंडर में डेट थी अप्रैल 2, 2016। समझा? वेरी गुड। अब इसके बीच में यानी कि ये जो लिक्विडेशन है और इससे बिल्कुल 1 साल पीछे, यानी कि अब ये जो बीच का टाइम है ना, ये पूरा देखो, मैं आपको बताती हूँ। ये जो पूरा टाइम है, इसमें जिन जिन लोगों ने ये सारे लोग हैं, जिन जिन लोगों ने अपने जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र किए हैं, वो लोग आ जाते हैं इसमें, किसमें? बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज में, जिन्होंने अपने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करे हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज, यानी कि ये जो शेयर्स हैं, ये जो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स ट्रांसफ़र किए लिक्विडेशन में बिल्कुल 1 साल पहले, इन सारे शेयर होल्डर से हम क्या मंगा सकते हैं, इनसे हम पैसे मंगा सकते हैं। और इन्होंने जो शेयर्स ट्रांसफ़र किए ना, वो कौन से शेयर्स होने चाहिए? पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर्स उन्होंने ट्रांसफ़र करे हैं तो इन बेचारों से हम क्यों पैसे मांगेंगे? इन्होंने पहले ही हमें पूरे के पूरे पैसे दे दिए। इनके शेयर्स कैसे थे? फुल्ली पेड अप, और इन्होंने उसके बाद ट्रांसफ़र करे हैं, पहले फुल्ली पेड अप और फिर ट्रांसफ़र किए, तो इनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। पैसा किन से मांगा जाता है? सिर्फ़ और सिर्फ पार्टली पेड अप शेयर वालों से,
ठीक है। पैसा सिर्फ और सिर्फ किन से मांगा जाता है, बोलो, पार्टली पेड अप शेयर वालों से। और किन से मांगा जाता है, जिन्होंने वो पार्टली पेड अप शेयर 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसफ़र किए हो, उनको क्या वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। तो समझा, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंदर कौन कौन आता है, जिन्होंने अपने पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए हो लिक्विडेशन की डेट से 1 साल पहले, ठीक है। तो इनसे क्या करा जाएगा, पैसा मंगाया जाएगा। समझा पूरा। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं मॉड्यूल की भाषा में। ये देखो, ये आ गया हमारे पास मॉड्यूल बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो सबसे पहले बोल रहे हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि पर्सन। शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स आएंगे जिन्होंने क्या किया है, हु हैड ट्रांसफर्ड पार्टली पेड अप शेयर्स, जिन्होंने क्या ट्रांसफ़र किया है, बोलो, पार्टली पेड अप शेयर्स। कैसे भी करे हो, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय डेथ, ठीक है, कैसे भी करे हो, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं क्या, पार्टली पेड अप शेयर्स विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के बिल्कुल 1 साल पहले, प्रायर टू द वाइंडिंग अप, इसके विद इन 1 ईयर। समझा, यहाँ तक हो गया। मे बी कॉल्ड अपॉन टू पे एन अमाउंट, इनको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इन लोगों को हम कॉल कर सकते हैं किसके लिए, पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इनके पेमेंट करके हमें किसका पैसा लौटाएंगे, इनसे, समझा, इन लोगों से पैसा मंगा कर हम किनको पैसा देंगे, तो इन लोगों से पैसा मंगा कर हम क्या करेंगे, टू पे ऑफ सच क्रेडिटर्स एज एक्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर्स। अब इस इंग्लिश को और अच्छे से पढ़ो। देखो, सपोज करो ये जो बंदा दिख रहा है आपको, इसने यहाँ पर जो है इस डेट पर उसने क्या करे हैं, ट्रांसफ़र करे है शेयर। सपोज करो ये डेट है आपकी 1 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2016। तो 1 नवंबर 2016 बताओ, अप्रैल के बाद आती है, अप्रैल 2 2016 के बाद आती है, और अप्रैल 2 2017 से पहले, यानी कि विद इन 1 ईयर है प्रायर टू द वाइंडिंग अप, है ना। तो इसको क्या मानेंगे हम, ये लिस्ट भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। इसके शेयर्स कहते हैं, इसके शेयर्स है पार्टली पेड अप। तो जिस दिन, यानी कि जिस दिन इससे हम पैसा मंगाएंगे और इससे हम पैसा किसको देंगे, जिस दिन इसने ट्रांसफ़र किए, यानी कि 1 नवंबर 2016 को इसने ट्रांसफ़र करे शेयर। तो 1 नवंबर 2016 को जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उनको पेमेंट में हिस्सा कौन देगा, ये बंदा हिस्सा देना पड़ेगा, इसे देना पड़ेगा, यानी कि इसके जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उतना पैसा इसे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई, क्या बोल रहे थे, टू पे ऑफ सच क्रेडिटर्स, उन क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए जो एग्जिस्टेड है, कब, एज एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जिस दिन उसने ट्रांसफ़र करे हैं शेयर्स, उस दिन जो एग्जिस्टेंस में है क्रेडिटर्स, उन पर किसकी लायबिलिटी आएगी, बोलो किसकी लायबिलिटी आएगी, इस बंदे की, क्योंकि 1 नवंबर 2016 को इसने ट्रांसफ़र किए थे, और 1 नवंबर 2016 को जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उस पर इनकी लायबिलिटी होगी, लायबल होंगे। बात आई पूरी समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन वाली। आगे तो सब सिंपल है। देखो क्या है आगे, अब इनकी लायबिलिटी कैसी होगी, देयर लायबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट नॉट कॉल्ड अप, उनकी लायबिलिटी वहीं तक हद तक रुकी रहेगी, वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है जहाँ तक उन्होंने पे नहीं किया या फिर बोल दो कंपनी ने कॉल नहीं किया, वहाँ तक, ठीक है। व्हेन दी शेयर्स वर ट्रांसफर्ड, जब उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे तब की बात बता रहे हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल दिया रखा है, उससे समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। पहले ये देख ले क्या लिखा है, दे कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि जो कंपनी है वो उनसे उतना कॉल पर पैसा नहीं मंगा सकती जितना फेस वैल्यू से ज़्यादा है। वो कहाँ तक मंगा सकती है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू तक, टू दी फेस वैल्यू। समझ में आया ना, यहाँ पर बोला था ना उन्होंने, कहाँ गया ये रहा, मे बी कॉल्ड अपॉन, यानी कि उनसे पैसा बुलाया जा सकता है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पैसा बुलाया तो जा सकता है लेकिन वहीं तक बुलाया जा सकता है जहाँ तक क्या है, फेस वैल्यू।
अब इसको एग्जाम्पल के पढ़ो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 100 वर, कितनी है फेस वैल्यू? ₹100 वर पेड अप ₹60। 100 फेस वैल्यू है, पेड अप कितनी है? 60। तो आप ही मुझे बताओ, 100 से पूरे 100 तक इसे पे करने हैं, 60 इसने पे कर दिए, तो अब इसकी लाइबिलिटी कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट होगी? बोलो, सिर्फ और सिर्फ 40 तक। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उससे कितना मंगाया जा सकता है? 40 रुपीज़ ओनली। तो ये जो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी है, द बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन बी कॉल्ड अप टू पे अ मैक्सिमम ऑफ ₹40 ओनली। तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल में बोलूँ तो ये ऐसे कि ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी था क्योंकि इसने एक साल पहले किसके वाइंडिंग अप में, यानी कि इस जो पीरियड है, इस ड्यूरिंग द पीरियड इसने क्या किए थे? ट्रांसफ़र करे थे शेयर्स। कैसे शेयर्स करे थे? पार्टली पेड अप। ₹100 का शेयर था, ₹60 पेड अप थे, तो 40 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक देगा ये? 40 रुपीज़। तो समझ गए वाले। सेकेंड चीज़ लाइबिलिटी, वेरी गुड। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। जब हम ये वाला इलस्ट्रेशन एड करेंगे ना एकदम क्रिस्टल क्लियर, पर अभी हमें ये कंसेप्ट पढ़ना भी ज़रूरी है। कंडीशंस देखो, बहुत इजी। लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी विल क्रिस्टलाइज ओनली। अरे वाह, अभी हमने क्रिस्टल बोला और यहाँ पर भी वर्ड वही आ गया। लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि ये जो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, इनकी जो लाइबिलिटी है वो कब क्रिस्टलाइज होगी, मतलब कब सुनिश्चित होगी? तब सुनिश्चित होगी, एक तो पहली कंडीशन क्या है? व्हेन द एग्जिस्टिंग एसेट्स अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? कंडीशन 1 का मतलब है कि लिक्विडेटर्स के पास जितने भी अवेलेबल क्या है एसेट, उनसे जो लाइबिलिटीज़ है वो सेटल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जो एसेट्स अवेलेबल है वो कैसे हैं? नॉट सफिशिएंट नहीं है क्या कवर करने के लिए? लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा है? तो पहली कंडीशन, लिक्विडेटर्स के पास जो भी एसेट्स अवेलेबल है उससे लाइबिलिटी सेटल नहीं हो पा रही है पूरी। तो बताओ, सिंपल सी बात है ये तो, कि जब भी क्या होता है, जितनी हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उससे जो लाइबिलिटीज़ है वो पे नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं? हम शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं। तो यहाँ भी वही बात है। When the existing shareholders fail to pay the amount due on the shares to the liquidator, और क्या बोल रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पहली वाली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा? बोलो, कि जो एसेट्स हैं उनसे लाइबिलिटीज़ पे नहीं हो पा रही। तो जब भी ऐसा होता है कि एसेट से लाइबिलिटीज़ पे नहीं हो पाती है तो हम किसको बुलाते हैं? हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी पे नहीं कर पा रहे हैं, फेल टू पे द अमाउंट, तो हम किसको बुलाएंगे? बोलो, तब हम पिक्चर में आएगा हीरो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। समझा? कौन आएगा? तो पहले जो एसेट्स हैं उनसे लाइबिलिटीज़ पेएबल नहीं हो पा रही है, हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बुलाया, वो भी फेल हो गए, तब हमने किसको बुलाया? बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को। तो पहले ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उसके बाद ही बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी आएगा। अगर अपने एग्जाम्पल में देखूँ तो ये है आपका, ये जो बंदा था इसने 1 नवंबर 2016 को क्या किया था? एक ये बंदा है, इसको शेयर ट्रांसफ़र कर दिए थे, ठीक है। अब कंपनी ने देखा कि हमारे पास जो एसेट्स हैं उससे लाइबिलिटी सेटल नहीं हो पा रही है, तो उसने इसको बुलाया। ये कौन है? इसको, इस बंदे ने क्या किए थे? शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? ये बंदा। तो ये है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब कंपनी ने देखा लाइबिलिटी से एसेट से लाइबिलिटी पे नहीं हो पा रहे हैं तो उसने इसको पकड़ा, बोला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे निकालो। ये हार मान गया, फेल हो गया, ये कह रहा मेरे पे नहीं है पैसे। तो इससे पूछा, ये बता तूने अभी 1 साल के अंदर ही खरीदी है ना? कि हाँ। कि किससे खरीदी है? कि इससे। तो फिर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अंतर्गत इन्होंने इन लोगों को और पकड़ लिया, जिससे इसने 1 साल के अंदर अंदर क्या किए? शेयर्स खरीदे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बंदा बहुत खतरनाक है। इसको पहले ही समझ में आ गया था, एकदम एस्ट्रोलॉजर टाइप, इसको पहले ही समझ में आ गया था, यहीं पर इसे आभास हो गया था कि भाई यहाँ पर लिक्विडेशन होने वाला है, इससे बढ़िया क्या करो, यहीं पर जो है शेयर्स ट्रांसफ़र कर दो। मेरी जितनी भी सर पे लाइबिलिटी आएगी वो मेरे पे नहीं होगी, किस पे आएगी? इस पर। लेकिन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंतर्गत बेचारा ये, इसका जो जितना भी दिमाग था वो सब, जितनी भी इसने मेहनत करी वो सब व्यर्थ गई।
समझा? तो इसलिए 1 साल के अंदर अंदर जिन जिन लोगों ने ये खुरापाती जो दिमाग चलाया है उनको पकड़ा जाता है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अंदर। समझा पूरा का पूरा? अब क्वेश्चन पर जाए। ये देखो कितना गचर पचर हो गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन से करेंगे, है ना? तो फटाफट क्या करो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको ये दे रखा है पूरा, यहाँ पर बता रखे हैं शेयर होल्डर्स, सब कुछ दे रखा है। और हमें जो बनाना है, क्या बनाना है हमें, ये रहा, जितने भी पर्सन है उससे कितना कितना हमें पैसा लेना है, ये हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इलस्ट्रेशन नंबर 8 और ये पूरा बना लीजिए। फिर मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे बना। ठीक है, पूरा फॉर्मेट आपको समझाऊंगी। और हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ किसकी बना रहे हैं? लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट किन लोगों की? बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। समझा? स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। ये फटाफट बनाओ फॉर्मेट, फिर मैं समझाती हूँ फॉर्मेट कैसे बना। ठीक है,